वनक्कम पूर्वोत्तर प्रबल साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये हुआ है कि असम में एक जो खतरनाक पैटर्न चल रहा था उसका पता चल गया है। पता चल गया है कि घुसपैठिए किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से असम का जो जनसांख्यिकी संतुलन है उसको बिगाड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि उन्होंने अवैध मुस्लिम घुसपैठियों द्वारा अतिक्रमण का एक पैटर्न पहचान लिया है। उन्होंने कहा है कि ये मुस्लिम घुसपैठिए पहले किराए पर मकान लेते हैं, फिर उस परिसर में गाय की बलि देते हैं। मुख्यमंत्री ने मकान मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा, उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाती। अगर वे परिसर में गाय काट देते हैं यह कहते हुए कि हम बीफ खा सकते हैं तो पास के मंदिर को हटना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि असल में असली समस्या किराए के मकान है। उन्होंने कहा कि पहले ये अवैध मुस्लिम घुसपैठिए मकान किराए पर लेते हैं। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है कि वो किसकी बात कर रहे हैं, किस संप्रदाय की बात कर रहे हैं, लेकिन इशारा उनका साफ था। उन्होंने कहा है कि पहले वे यानी अवैध घुसपैठिए मकान किराए पर लेते हैं, फिर गाय काटते हैं, फिर वहां मस्जिद बनती है। इससे 17 यानी असम के वैष्णव मठ को क्षेत्र छोड़ना पड़ता है। यह असम में एक स्थापित पैटर्न बन चुका है। उन्होंने छात्र संगठनों और एनजीओ को ऐसे पैटर्न की पहचान करने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने कहा कि किसी अन्य को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें घरों पर नहीं जाना चाहिए, यह सरकार का काम है। लोग केवल मकान मालिकों से पूछ सकते हैं कि उन्होंने मुसलमानों को किराए पर मकान क्यों दिया। इससे हमारे क्षेत्र की पवित्रता नष्ट होती है। उन्होंने कहा कि ऐसा अनुरोध करने में कोई बुराई नहीं है। हम आपको बता दें कि एक वायरल वीडियो में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम पत्रकारों की एक कथित बैठक, जो कि बताया जाता है कि जून में जमाते इस्लामी हिंद द्वारा आयोजित थी, उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आपने कभी हिंदू पत्रकारों की कोई बैठक देखी है? लेकिन उन्होंने एक बैठक की। यह सच है। हमारा समुदाय लगातार दबाव में है। कुछ लोग हार मान चुके हैं और कुछ अब भी संघर्ष कर रहे हैं। जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें डिबेट शो में बुलाकर अपमानित किया जाता है ताकि वे हतोत्साहित हो जाएं। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी, आखिरकार आपको अपनी माताओं और बहनों की शादी इन लोगों से करनी पड़ेगी। हम आपको यह भी बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा बार बार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर दी जा रही चेतावनियां राज्य की राजनीति और समाज में एक खास विमर्श को जन्म देती हैं। उनका यह कहना कि ये घुसपैठिए राज्य का जनसांख्यिकी संतुलन बिगाड़ रहे हैं एक गंभीर आरोप है, जिसे केवल भावनात्मक या राजनीतिक लहजे में नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक और कानूनी संदर्भों में भी समझना आवश्यक है। देखा जाए तो असम में अवैध घुसपैठ का मुद्दा नया नहीं है। 1979 से 1985 तक चला असम आंदोलन और 1985 में हुआ असम समझौता इस चिंता की पुष्टि करते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशियों की घुसपैठ ने स्थानीय नागरिकों की पहचान, संसाधनों और रोजगार पर असर डाला है। असम की संस्कृति, भाषा और सामाजिक ताने बाने को लेकर लोगों में जो डर है वह पूरी तरह निराधार नहीं कहा जा सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार को अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई करनी ही चाहिए। असम की सीमाएं सुरक्षित हों, नागरिकता की पहचान स्पष्ट हो और राज्य की सामाजिक संरचना संतुलित रहे, यह एक वैध प्रशासनिक चिंता है। बहरहाल हम आपको यह बता दें कि असम के मुख्यमंत्री सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आक्रामक नहीं है बल्कि मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति भी जागरूक करते रहते हैं। अपने हालिया बयान में उन्होंने कहा है कि एक ही असम में दो समाज बसते हैं। एक वह जहां 22 साल की बेटियां विश्वविद्यालय जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं और दूसरा वह है जहां 14 साल की बच्चियों पर शादी कर उन्हें मां बनने का दबाव डाला जाता है। उन्होंने कहा कि हम इसी सामाजिक विषमता को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आमी बहुत दिनলৈ अनुभव करिब পৰা नासिलो जे आमार অসমতে 12 বছৰৰ ছোৱালীয়েও মাতৃত্বৰ বোজা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয়। আমি বহুত দিনলৈ গুৱাহাটীত দেখি থকা সমাজখনক যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ, ডিব্ৰুগড়ত দেখি থকা, যোৰহাটত দেখি থকা, তেজপুৰ, শিলচৰত দেখি থকা সমাজখনক যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ তেতিয়া আমি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰো যে আমাৰ মাজতে আৰু এখন সমাজ আছে যিখন সমাজত 9ৰ পৰা 12 বছৰ বয়সতে ছোৱালীক বিয়াত বহিবলৈ সমাজে বাধ্য কৰায়। 12, 13, 14, 15 বছৰত আমাৰ এখন সমাজ আছে যিখন সমাজত 14 বছৰৰ বয়সৰ ছোৱালী এজনীয়েও তৃতীয় পত্নীৰ সাৰ্টিফিকেট মূৰত লৈ তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া অৱস্থা হয়। আৰু ইয়াৰ
স্বাভাৱিক পৰিণতি হৈছে যে তেওঁলোকক প্ৰথম পৰিয়ালে কলেজ আৰু স্কুলত যোৱা বন্ধ কৰে আৰু কলেজ আৰু স্কুলত যোৱা বন্ধ কৰাৰ 4 মাহৰ পিছত তেওঁলোকক বিয়াত বহিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মাতৃত্বৰ বোজা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোকক বাধ্য কৰোৱা হয়। আমি যেতিয়া তেনেকুৱা অঞ্চললৈ যাওঁ 22 বছৰৰ ছোৱালী এজনীয়ে কোলাত 4টাকৈ সন্তান লোৱা প্ৰতিচ্ছবি আৰু বিশ্ববিদ্যালয় কটন কলেজত 22 বছৰীয়া ছোৱালীয়ে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ক্লাছত ক্লাছ কৰিবলৈ অহা প্ৰতিচ্ছবি এফালে হাঁহি আৰু আনন্দ আৰু আনফালে দুখ আৰু বেদনা দুখন বিচিত্ৰ দুখন বৈচিত্ৰ্য আৰু দুখন পাৰ্থক্য ভৰা সমাজ আমাৰ সন্মুখত আহি থিয় দিয়ে। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।